चावल की सबसे पहली खेती कहीं की गई थी तो इसी टीले पे की गई थी। यहाँ जो है एक कुआं मिला था। जैसा कि आपने बताया कि समय के स्थान को कोई छेड़ता है तो फिर इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। ये था संत कबीर नगर जिले के उस गांव की कहानी जहां पे विश्व में मानव के द्वारा सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। नमस्कार दोस्तों, ट्राइबल विलेज में आप सबका स्वागत है। मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। क्या है, क्यों है, कैसे है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगी, क्योंकि मैं इसी जगह से आपको ले चलूँगा 9000 साल पहले। मैं हूँ संत कबीर नगर में। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये कबीर की नगरी है। आप सब लोग कबीर के बारे में जानते होंगे, जिनको नहीं पता है वो हमारा प्रीवियस वीडियो में जाके कबीर पे बना हुआ वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस जगह की, जिसका नाम है लहुरा देव गाँव। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, समय माँ का स्थान है जो एक टीले पे स्थित है। इस टीले पे स्थित होने के कारण इस गांव के लोग इसे समय माँ का टीला भी कहा जाता है। इसी टीले से हर भारतीय के खाने में परोसे जाने वाली चावल की सबसे पहली खेती कहीं की गई थी तो इसी टीले पे की गई थी। आप उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, आप चावल दाल खाते हो या फिर इडली सांभर खाते हो, वो जो चावल था उस चावल का सबसे पहले कहीं कृषि की गई थी, खेती की गई थी, तो यह वही टीला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी घास वगैरह जंगल झाड़ियाँ उगाई हैं, तो सबसे पहले खेती यहीं पे की गई थी। दरअसल इसी गांव के रहने वाले कृष्णानंद तिवारी जी, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं, बारिश के मौसम में जब बारिश हुआ करता था तो पानी इस टीले से बह के नीचे जाया करता था, इसके साथ मिट्टी से कटाव होता हुआ करता था। तब उनको कुछ वस्तुएं मिली, कुछ मृदभांड मिले, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ न कुछ इसके नीचे कुछ पुरानी वस्तुएं स्थित हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले पुरातात्विक विभाग का ध्यान आकर्षित किया और उसके बाद इस टीले की खुदाई 2001 से प्रारंभ होकर 2006 तक चलती रही। मैं उसके बाद उस खुदाई के बारे में बताऊंगा क्या क्या प्राप्त हुआ, लेकिन उसके पहले मैं चलता हूँ यहाँ के समय स्थान के एक बाबा जी हैं, तो फिर आइए इनसे बात करते हैं कि उस खुदाई के वक्त क्या क्या मिला। हालांकि मेरे पास जो आर्कोलॉजी की टीम का जो रिसर्च पेपर है उसके अनुसार क्या क्या मिली वो मैं लेके आया हूँ, लेकिन पहले बाबा जी से पूछता हूँ, उसके बाद मैं आगे की जानकारी देता हूँ। हमारे साथ पंडित विनय जी महाराज हैं, जो इस समय माँ स्थान के संरक्षक भी हैं इस समय वर्तमान में। जी महाराज जी, सबसे पहले ये बताइए, जब खुदाई हुई थी तो आपको क्या क्या जानकारी है? यहाँ जब खुदाई हो रही थी तो यही सब जगह जो है यही खोद रहे थे। अच्छा, कहाँ से लेके कहाँ तक खुदाई की गई थी? पूरा जो इधर झाल ओल देख रहे हैं, यहाँ भी खुदाई हुई थी और इधर भी खुदाई हुआ था और इधर भी खुदाई हुआ था। ये सामने जो पेड़ दिख रहा है ये सब गड्ढा है, यहाँ खुदाई हुई थी। यहाँ जो है एक कुआं मिला था। अच्छा, इसी जगह पे। तो यहाँ कुआं बहुत बृहद कुआं है, उसका ईंट जो था बहुत बड़ा बड़ा था। एक आदमी उसको उठा नहीं पाता था। अच्छा, इतना बड़ा बड़ा वो था। और पीछे तालाब में उधर वहाँ कोयला मिला था, खुदाई हुआ था। अच्छा, तालाब में अंदर। अच्छा, और धान का तो यही भूसी यही टीले पे मिला था, इधर है, इस साइड में इधर। हाँ। जैसा कि आपने बताया यहाँ पे कुआं भी मिला था जी। तो इस खुदाई से पहले कुआं दिखता था कि बाद में? नहीं, जैसा 10 फीट नीचे जब गए तब कुआं दिखा। अच्छा, 10 फीट के नीचे। अच्छा महाराज जी, जो खुदाई चली थी फिर उसे बंद कर दिया गया क्या? हाँ, उसको बंद कर दिया गया। खुदाई मान लीजिए 20-25 फीट गड्ढा खोदते थे। तो उसमें पॉलीथीन लगा के बगल से उसको ढक दिए फिर। अच्छा, जैसा मैं देख पाता हूँ, कोई पुरातात्विक स्थल मिलता है तो उसको संरक्षित किया जाता है, एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसा अभी यहाँ कुछ हुआ नहीं है। अब संरक्षित इसको कर लिए हैं तो इसको विकास इसको करेंगे वो। अच्छा जी, तब मतलब काफी 25 साल होने जा रहे हैं जी। लेकिन ऐसा कुछ भी आप चाहे तो यहाँ पे बगल में मगहर है, कबीर के समाधि स्थली है, यहाँ पे लहुरा देव है, उसके बगल में एक वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है। क्या नाम क्या है उसका? वहाँ कोपिया में बखीरा एक है। बखीरा पश्चिम बिहार है। वहाँ पे तो काफी संत कबीर नगर को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जी। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया अब तक? इस वजह से नहीं हो पाता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जैसे मान लीजिए सांसद जी हुए, इनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसके पहले इसको इस पद पे पहुँचाने वाले शरद तिवारी जी थे। कृष्णानंद तिवारी जी नहीं, कृष्णानंद तिवारी जी थे, लेकिन विकास के मार्ग पे ले जाने वाले माननीय शरद त्रिपाठी जी थे। अच्छा, तो वो अगर रहे होते तो यहाँ का विकास अब तक मगहर की तरह हो गया होता, लेकिन अब वो रहे नहीं, इस वजह से यहाँ विकास हो नहीं पा रहा है।
अब जनप्रतिनिधि बढ़िया कोई आए तब फिर विकास हो जाएगा। अच्छा, जैसे वर्तमान में देख पा रहा हूँ पूरा झाड़ियाँ वगैरह उग रही हैं, पेड़ वगैरह उग रहे हैं। हाँ, खुदाई चल रही थी, सारे पेड़ को काट दिया गया था? नहीं, पेड़ नहीं काटा गया था। पेड़ के इधर उधर खुदाई हुआ था। जैसे मान लीजिए झाल है, ये झाल वोल साफ करके यहीं खुदाई हो जाती थी। अच्छा, पेड़ को नहीं काटा वोटा गया था। अच्छा। अच्छा, मंदिर के आसपास भी कुछ खुदाई की गई थी क्या? इधर है जो है बस खुदाई यहीं हुआ था, और मंदिर के इधर उधर नहीं खुदाई। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि जो मंदिर बना हुआ है जी, ये नवीन मंदिर भी और जो बहुत पुराना मंदिर दिख रहा है, हाँ, दोनों टीले पे स्थित है। हाँ, टीले पे ही। वो ब्रह्म जी का स्थान है। अच्छा, ये समय जी का स्थान है जी। तो फिर कुछ किसी मूर्ति वगैरह का समय बता स्थान का जी, पुरातत्विक विभाग ने कुछ कार्बन डेटिंग वगैरह किया, कुछ रिसर्च किया था क्या? रिसर्च बहुत यही रिसर्च में पाए यही धान वाला जो है। अच्छा, वहाँ पे कुछ मूर्ति वगैरह का नहीं किया गया कार्बन डेटिंग वगैरह? कोई नहीं। हाँ। उस पे एक रहस्य है। हाँ। उनको जो छेड़ता है, हाँ, वो रहता नहीं है। अच्छा, समय को जो छेड़ता है वो रहता नहीं है। अच्छा। जैसे एक मंदिर है ना, तो उसको उसमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि समय के स्थान को कोई छेड़ता है तो फिर इसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो फिर ऐसा कोई कहानी है क्या कोई किसी की मृत्यु हुई हो? हाँ। अभी एक कोई अधिकारी थे, तत्व विभाग के, तो वो आए मुझसे कहे, महाराज जी कई मूर्तियां यहाँ आप विकसित कर दिए। जैसे मान लीजिए कई यहाँ लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, ये बहुत प्रचलित मंदिर है। अच्छा, कई जिलों से लोग यहाँ आते हैं। तो आते हैं तो जो मानते हैं यहाँ, वो आते हैं, जैसे मनौती मानते हैं, तो उनका मनौती अगर पूर्ण हो जाता है तो आते हैं, मंदिर बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, पूजा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। तो ये कहे कि ये सब नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, मनौती की वजह से जगह विस्तार होता गया। तो उसमें आए ये, तो मान लीजिए एक मंदिर बन गया इधर उधर, तो फिर उसमें रोके वो मंदिर, एक शंकर जी का मंदिर बन रहा था। अच्छा, तो उसको रोके और गए यहाँ से। तो बीमार हो गए और फिर उसके बाद देहांत हो गया तुरंत। अच्छा, और भी कोई कहानी? और कोई ऐसा कहानी नहीं। इसके पहले एक बार हुआ था, तो इसे खोदने वाली बात, माता जी के दाएं बाएं की तरफ खुदाई करने के लिए। अच्छा, तो उसमें भी ये हुआ, इनके करीब विभाग के बहुत कर्मचारी रहे, करीब 100 से ऊपर ही रहे। पता नहीं क्या हो गया, सब होली के दिन पूरा डिस्टर्ब हो गए। तो उसके बाद फिर गए, माता जी का पूजा किए, याचना किए, तो फिर सब लोग ठीक हुए। अच्छा, मैं आपको इस आर्कोलॉजी की टीम का कार्बन डेटिंग के माध्यम से जो रिपोर्ट रिसर्च पेपर सबमिट किया था, इस रिसर्च के पब्लिश होने से पहले ऐसा माना जाता था कि सबसे पहले अगर कहीं चावल की खेती की गई थी तो चीन के यांगसी रिवर के घाटी में की गई थी। किंतु इस नवीनतम खोज के बाद ऐसा प्रूफ हो चुका है कार्बन डेटिंग के माध्यम से, अगर सबसे पहले कहीं खेती की गई थी तो इसी लौरादेव गांव के समय स्थान टीला पे की गई थी। और अगर हम आर्कोलॉजी की टीम के इस रिसर्च पेपर के आधार पे बताऊं, तो जब यहाँ पे खुदाई की गई तो इन्हें 5 फेज में, यानी 5 स्तरों में खुदाई की गई। जब खुदाई करते हुए अंदर गए, जो सबसे पहला स्तर था, जो पहला पीरियड था, उन्होंने पाया वहाँ पे चावल के कुछ अवशेष मिले, चावल की भूसियाँ मिली, कछुआ की हड्डी मिला, टेराकोटा मिला, यानी मृदभांड मिले। और उसके बाद जो सेकेंड फेज था, उस सेकेंड फेज में आपको तांबा की वस्तु मिली। आपको जैसा कि पता है, सबसे पहले मानव के द्वारा किसी मेटल का यूज किया गया, किसी धातु का इस्तेमाल किया गया तो तांबा था। तो उसी तांबे की कुछ वस्तु, जैसे तीर के जो आगे का पार्ट होता है नुकीला, वो मिला। और मछली मारने का हुक जो होता है, फिशिंग हुक, वो मिला। और इसके अलावा जो तीसरा और चौथे पीरियड में जो आपका जो मृदभांड था, वो पॉलिश होके निकले, मतलब लाल और काले रंग के। और 5वां पीरियड लगभग जो 2500 साल पहले का था, जो लगभग आप मान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक पैरेलल एक सभ्यता चल रही थी। और यहाँ से आपको ईंट के स्ट्रक्चर मिले हैं और कुछ रूम के स्ट्रक्चर मिले हैं जो पहले फेज में है। पहले फेज में रूम के स्ट्रक्चर भी मिले हैं, जहाँ पे यहाँ पे जो अनाज उगाया जाता था, ग्रेन्स उगाए जाते थे, उसको संग्रहित करने के लिए एक छोटे छोटे, जिसमें इस रिसर्च पेपर में कोठार नाम दिया गया है उस जगह को, जहाँ पे उस पूरे अन्न को संग्रहित किया जाता था। और बाद में तीसरे और चौथे फेज में उस कोठार की जगह फिर जब मृदभांड वगैरह बनने लगे पॉलिश्ड, तो उसमें संग्रहित किया जाने लगा। ये था संत कबीर नगर जिले के उस गांव की कहानी जहां पे विश्व में मानव के द्वारा सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।